हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। कल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जो है वो पढ़ लिए थे अच्छी तरह से। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, यानी मादा प्रजनन तंत्र। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी इसको हम बोलेंगे कि मादा प्रजनन तंत्र। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा हम पढ़े थे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है उसमें चार पार्ट था। एक कौन कौन था? एक टेस्टस, दूसरा एक एक्सेसरी डक्ट, एक ग्लैंड था, और उसके बाद एक एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, है ना, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। सेम इसमें भी पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ पार्ट होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक को बोलते हैं ओवरीज, यानी इसी को हम बोलते हैं अंडाशय। उसके बाद एक होता है ओविडक्ट, या इसी को हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब, है ना, यानी इसको बोलते हैं अंडवाहिका। जिससे क्या होता है, अंडा का क्या होता है, फ्लो होता है। एक होता है यूटेरस, यानी इसको बोलते हैं गर्भाशय। फिर ये होता है सर्विक्स, और उसके बाद होता है बर्थ कैनाल। इतना होता है इसमें, किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये महत्वपूर्ण जो है ओवरीज अंडाशय, ओविडक्ट फिलोपियन ट्यूब, है ना, यूट्रस या गर्भाशय, सर्विक्स, और एक है बर्थ कैनाल, है ना। अब यहाँ से एक फिगर से बात को समझते हैं, और यहीं से बात जो होता है वो ख़त्म भी हो जाता है। जैसे इस टाइप से एग्जैक्टली फिगर तो नहीं है, क्योंकि फिगर बनाने में भी मुझे दिक्कत होता है। इसी को हम बोलते हैं अंडाशय, ओवरीज, यानी दोनों साइड होता है ना। ये भी एक ओवरीज है और ये भी एक ओवरीज है। इसका काम क्या होता है हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक जो खेल है, ये वाला जो एरिया है, इसी को हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? फिलोपियन ट्यूब, है ना, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे कहीं पर होता है वो होता है यूटेरस, और इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। क्लियर है? ये चीज़ें। और यहाँ पे कहीं पे होता है उसको बोलते हैं हम सर्विक्स, और यहाँ पे जिससे होता है वो होता है बर्थ कैनाल, जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, है ना। यही 4-5 पॉइंट, यही तो है ओविडक्ट। अब इसका काम क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है। आप अब अगर फिगर से बात समझ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो हम उसी से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ओवरीज है, ये जो अंडाशय है, इसी में क्या होता है, अंडाणु होता है, यानी इसी में होता है ओवम, यानी ओवा होता है ना। ये ओवा क्या होता है कि मासिक धर्म के 14वें दिन, आपको पता है ना कि महिलाओं का क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, या बेसिकली आप बोल सकते हैं पीरियड होता है ना। मान लेते हैं कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को पीरियड शुरू हुआ, है ना, 3-4 दिन 5 दिन तक चलता है। वो क्या होता है हम इस पर भी बात करेंगे। और उसके 14वें दिन, 14, 15, 16, ये 3 दिन क्या होता है, इस ओवरीज से क्या होता है कि ये जो अंडाणु है इसमें आता है, किसमें? फिलोपियन ट्यूब में, और इससे भी आता है, फिलोपियन ट्यूब में आ गया। और फिलोपियन ट्यूब में इवेट करता है, किसका इवेट करता है? शुक्राणु का, इवेट करता है स्पर्म का, ठीक है। अगर स्पर्म जो है इसी टाइम में, यानी 14, 15, 16, इस तीनों दिन में
अगर मान लेते हैं कि फिजिकल रिलेशन बनता है किसी महिला के साथ, है ना, तो अगर इससे ये क्या होता है, जो स्पर्म है फिलिपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो दोनों में क्या ये संभावना रहता है कि अगर सब चीज़ ठीक रहा तो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर। लेकिन अगर ये 14, 15, 16 दिन में क्या होता है कि निषेचन नहीं होता है, या मान लीजिए कि संबंध नहीं बनता है, तो क्या होगा कि ये फिर धीरे धीरे ये जो अंडाणु है वो क्या होता है, समाप्त होने लगता है, क्षय होने लगता है। अब बात समझ रहे हैं, यानी हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, जो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन है वो कहाँ होगा, वो होता है फिलिपियन ट्यूब में। अगर हुआ तो ये सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। और जब मान लेते हैं कि निषेचन हो गया तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या बनता है, वो बनेगा जायगोट, युग्मनज बनेगा। और ये जो जायगोट है वो कहाँ आके चिपक जाता है, ये धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होके यहाँ आके चिपक जाएगा गर्भाशय में। क्लियर है। और ये गर्भाशय में ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, यानी बच्चे जो पैदा होता है या पलता है पेट में, जिसको माँ के पेट में होता है, वो गर्भाशय में ही होता है। निषेचन कहाँ हुआ, फिलिपियन ट्यूब में। अंडाणु कहाँ रहा था, ओवरीज में, है ना। और ये क्या है, ये सर्विक्स में ही क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो आता है ना, और यही पहुंचाता है। अब बर्थ कनाल क्या होता है, वो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे पैदा करता है। यही है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। हम इसी चीज़ को एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहला है वो है ओवरीज, अंडाणु, या इसी को हम बोलते हैं अंडाशय, यही है ना। अगर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये क्या होता है कि ये जो अंडाणु है, यानी अंडाशय में जो अंडाणु होता है वो बच्चे जन्म लेने के साथ ही पैदा हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 2 साल का बच्ची है ना, कोई लड़की है, तो उसके पास जो अंडाणु है, अंडाशय तो है ही, तो अंडाशय में जो अंडाणु है बच्चा पैदा होने के साथ ही हो जाता है। क्लियर है। लेकिन वो मैच्योर होने में टाइम लगता है। 11 से 13 साल जब होता है तब मैच्योर होता है, और तभी क्या होता है, बच्चे पैदा कर सकता है। यानी हम लिखेंगे कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण भ्रूण विकास की प्रक्रिया के दौरान ही हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो अंडाणु होता है अर्ध विकसित, और यही अर्ध विकसित जो अंडाणु होता है उसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, है ना। यानी अर्ध विकसित जो अंडाणु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल बोला जाता है ना। और ये अर्ध विकसित का मतलब ये होता है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जैसे हम वहाँ पे पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि क्या होता है कि मैच्योर स्पर्म नहीं होता था, है ना। तो उसी बात है कि मैच्योर जब ये होता है अंडाणु, ये कब होता है, जब जो महिला का जो एज है 11 से 13 साल के बीच होता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है ना। जब जो बच्चों का, है ना, किशोरी का, लड़कियों का जब मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है, पीरियड शुरू होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो अंडाणु है वो क्या हो रहा है, वो मैच्योर हो चुका है कि अब ये बच्चे पैदा कर सकता है। यदि रिलेशन या फिजिकल रिलेशन कुछ बनता है तो। क्लियर है ये चीज़ें, यानी इसको आप बोल सकते हैं लैंगिक परिपक्वता। ये बात है।
दूसरा हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब, यानी इसी को हम बोलते हैं अंडवाहिका नली, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ही क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे एक अंडाणु मिला और एक शुक्राणु मिला, जब ये दोनों मिलता है तो इसी को बोलता है, वो बोलते हैं जाइगोट, है ना। जैसा कि हम ये समझाएं, जाइगोट है, या इसी को हम बोलते हैं युग्मनज, है ना। ये होता है, यानी यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, वो क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। क्लियर, ये चीज़ है, इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद होता है गर्भाशय, उसको बोलते हैं यूटरस। और गर्भाशय में क्या होता है कि जब युग्मनज बन जाता है, जब फर्टिलाइज यहाँ हो जाता है, तो वही चीज़ कहाँ शिफ्ट हो जाता है, गर्भाशय में, है ना। और गर्भाशय के पास एक क्या होता है, एक उत्तक पैदा होता है, एक टिश्यू होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा ये क्या करता है कि जो बच्चा है, यानी भ्रूण, और ये जो माँ है, यानी मदर है, मदर के बीच जो भी आदान प्रदान होता है, चाहे ऑक्सीजन हो, है ना, चाहे कोई भी न्यूट्रिशन हो, है ना, एनीवे इसी के थ्रू क्या होता है, बच्चा पलता है, यानी बच्चे का विकास होता है प्लेसेंटा के थ्रू। और प्लेसेंटा का निर्माण कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। ये होता है प्लेसेंटा के से सवाल पूछता है, आपको प्लेसेंटा जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें। उसके बाद होता है, उसको बोलते हैं सर्विक्स, है ना। ये क्या होता है, ये गर्भाशय के नीचे पाया जाता है, आप देख रहे हैं नीचे पाया जाता है। और यहाँ से ही क्या होता है, स्पर्म जो है वो क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है ना, ये चीज़ है। और ये बर्थ कनाल तो है ही, कि जहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरनल, या इसी को हम बोलते हैं योनि, यही को वजाइना बोलते हैं। क्लियर, तो ये पूरा है क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। इसमें थोड़ा सा बातें हमें और करना है। अब हम बात किए थे परिवार नियोजन, किसमें पर कर रहे थे, परिवार नियोजन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम बोले थे कि जो बास डिफरेंस है उसको काट कर सी दिया जाता है। लेकिन जो फीमेल ऑपरेशन कराती है, जो नसबंदी कराती है ना, जैसे बच्चा पैदा ना हो, तो वो क्या होता है ना, उसी को हम परिवार नियोजन बोलते हैं। क्लियर है। तो महिलाओं में परिवार नियोजन को क्या बोलते हैं, महिलाओं में जो परिवार नियोजन होता है, उसमें जो ऑपरेशन होता है, जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, उसमें क्या करता है, वो करता है ये जो फिलोपियन ट्यूब है, उसी को काट कर क्या करता है, बंद कर देता है ना। यहाँ से एक काट दिया, यहाँ से काट दिया, ताकि क्या हुआ, स्पर्म से ही मिलेगा ही नहीं, क्या, ओवम, यही है ना। और इसी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, है ना। यानी पुरुष में हम पढ़े थे वासेक्टोमी, है ना, पुरुष नसबंदी को, और महिला नसबंदी को क्या बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी, है ना। और उसमें क्या करता है, ये जो फिलोपियन ट्यूब है उसको क्या करता है, काट के बंद कर देता है। क्लियर है, ये बात आपको पता चल गया, है ना। थोड़ा सा बात और कर लेते हैं इसमें।
फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, है ना। बेसिकली हम बात कर रहे हैं ये पीरियड का, जो महिलाओं में जो पीरियड होती है प्रत्येक 28 दिन में ये हो जाता है ना। ये चीज़ें है ना जानना बहुत ज़रूरी है, जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये होता क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि आप फिगर से बात समझिए। 28 दिन को आप डिवाइड कीजिए, मान लेते हैं ये 0 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 15, ये 16 और फिर उसके बाद हम बोलेंगे ये 28 है। क्लियर है, ये टाइमिंग है, ये समय है। होता ये है कि पीरियड शुरू हुआ, पीरियड में बेसिकली क्या निकलता है, ब्लड, है ना। और ये लगभग 5वां दिन तक क्या होता है कि निकलते रहता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। जब ये निकलता है 5वां दिन ये बंद हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो अंडाणु है, अंडाणु किससे निकलता है, अंडाशय से निकलता है, जो फिगर से आप पहले समझे, है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि ये निकलता है कितना दिन में, 14, 15, 16वां दिन। क्लियर है, ये निकलता है। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है, इस पर एक क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा की जो नस है वो क्या होता है, इस टाइप से एक प्लेसेंटा, एक टिश्यू क्या होता है, एक टिश्यू का निर्माण भी होते रहता है कि जैसे ही 5वां दिन हुआ तो ये प्लेसेंटा 6ठा दिन से क्या हुआ, बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ये जब भी प्लेसेंटा ये बनने लगता है टिश्यू, अब इसलिए बात कहाँ प्लेसेंटा था, गर्भाशय में। गर्भाशय में कब आता है, आपको पता है ना कि जब फर्टिलाइज हो जाता है। तो अब फर्टिलाइज कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में। नहीं, फिगर को आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि किसी महिला को अगर ये तो तैयार हो रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी का कोई वो नहीं। अब ये 14-15 दिन, इस दिन में मान लेते हैं कि क्या होता है कि मान लेते हैं फिजिकल रिलेशन नहीं बना, यानी स्पर्म ओवम से नहीं मिला, तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा। इस दिन अगर नहीं मिला तो सिर्फ इस दिन, अगर इसके आगे पीछे होता है तो क्या होता है, निषेचन नहीं होगा, है ना, प्रेग्नेंट लेडी नहीं होगी। क्लियर है। लेकिन इस दिन में आपको ध्यान रखना है, 14वां दिन, 15वां और 16वां दिन। क्लियर है। तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि रिलेशन नहीं बना। अब ये 16वां दिन के बाद, यानी 17, 18, 19, 20, 28 दिन तक क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा का जो दीवार है ये क्षय होने लगता है, टूटने लगता है। प्लेसेंटा भी टूटने लगता है और इसमें जो ओवम आया था, जो अंडाणु आया था, वो भी समाप्त होने लगता है। क्लियर है। और ये समाप्त होने लगता है। और जैसे जैसे ये 28 दिन पूरा, तो ये जो नस तैयार हुआ था, ये जो टिश्यू तैयार होता है वो समाप्त हो जाता है। और वही क्या होता है कि पीरियड के टाइम में क्या होता है, ब्लड निकलता है। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है। एक तो पहला कंडीशन होगा कि अगर फिजिकल रिलेशन नहीं बना तो, लेकिन मान लेते हैं कि बन गया, है ना, तो ये तो तैयार ही होते रहेगा। इस दिन 14वां दिन या 15वां और 16वां दिन मान लेते हैं फिजिकल रिलेशन बनता है, तो ये क्या होता है कि हो गया निषेचन, यानी बन जाएगा जायगोट। और जब ये जायगोट बनेगा, जब फर्टिलाइज होगा, तो कहाँ आके चिपकेगा, गर्भाशय में। और गर्भाशय में किसके साथ चिपकता है, प्लेसेंटा के साथ, है ना। तो अब जैसे ही आगे बढ़ेगा, यानी जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये जो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के दीवार में ही ये जो जायगोट है वो जाके चिपक जाता है गर्भाशय की दीवार, है ना। इसलिए अगला जो जब भी पीरियड आएगा तो ये क्योंकि टूटेगा ही नहीं, तो क्या होगा कि अगला बार में क्या होता है कि पीरियड ही नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, है ना। क्योंकि बच्चा को पालने के लिए प्लेसेंटा तैयार होता है, और जिस महीने में प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो उस महीने में फिर से टूट गया, फिर से बनना शुरू किया।
है ना। लेकिन जिस दिन क्या होता है कि अगर निषेचन हो जाता है तो ये टूटा ही नहीं, मेन ब्लड यही निकलता है, प्लेसेंटा वाला चीज़ ही क्या होता है, निकलता है। कन्फ्यूजन है? नहीं है, सिंपल है कि अगर फिजिकल रिलेशन बनता है, अगर निषेचन होती है, लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो ये जो प्लेसेंटा की दीवार तैयार होती है बच्चे को पालने के लिए, वो समाप्त नहीं होगा क्योंकि पलना शुरू हो जाता है ना। लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा है कि 16वां 17वां दिन के बाद क्या हो, 17वां दिन के बाद ये क्या होता है, 16 दिन के बाद क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा की दीवार है वो क्षय होने लगता है, लास्ट होते होते समाप्त हो जाता है। और जब वो समाप्त हो जाता है तो वही पीरियड के टाइम में क्या होता है, 4 से 5 दिन में महिलाओं के क्या होता है, चीज़ से निकलता है ना। अगर ईजिली निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निकलने में दिक्कत हुआ तो बहुत सारा जो लड़की है उसको पेन भी होता है ना, बहुत ज़्यादा। क्लियर है? तो इस बात का भी आपको क्या है, ध्यान होना चाहिए। क्लियर? अब ये जो अंडाणु है, ऑब्वियसली बात आपको पता है कि 11 से 13 साल के बीच होता है ना, ये है मेल और फीमेल का लगभग। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि जब मान लेते हैं कि जाइगोट बना है, एक मेल है और दूसरा फीमेल है ना, ये स्पर्म है, ये मेल और फीमेल, और ये जो जाइगोट बनता है यानी निषेचन होता है ना, यानी एक स्पर्म एक ओवम से मिला, निषेचन हुआ, फिर ये आगे टूटता है 2 में, फिर ये टूटता है 4 में, है ना, फिर 8, फिर 16, फिर 32, है ना, फिर 64, 128, 256, उसके बाद लेयर बनना शुरू होता है ना, लेयर बनता है, और उसके बाद अंग बनना शुरू होता है, यानी भ्रूण का जो विकास होता है, और उसके बाद ये 9 महीने में क्या होता है, बच्चे पैदा होता है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कितने दिन का है, ये 9 महीने का है। लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है कि जाइगोट बनेगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, 2 में कन्वर्ट होगा, फिर 4 में, फिर इस टाइप से, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है, वो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आप नाम सुने होंगे ट्विंस बेबी, जुड़वा बच्चा, जुड़वा बच्चा का नाम सुने होंगे, है ना। तो कभी मान लेते हैं कि ये जो जाइगोट है, मान लें कि ये स्पर्म है और ये ओवम है ना, ये दोनों मिला, है ना, यहाँ पे बना दिया जाइगोट, जाइगोट बनाया, है ना। और ये क्या होता है, आगे जाके 2 में टूटेगा, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल अगर होगा तो ये क्या हो गया, 2 से क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना, ये 4 भाग में टूटेगा, फिर ये क्या होगा, 8 टूटेगा, है ना, इस टाइप से 8 में टूटेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये होता है तो ये फिर से सेपरेट हो जाता है, 1 में हो जाता है, और फिर ये आपस में ये 2 करके टूटता है ना, फिर ये भी टूटा, ये 2 में, फिर ये भी 4 में, है ना, ये फिर 8 में, है ना। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये 2 में जैसे ही कन्वर्ट होता है, एक ये, तो इसी में होता है जुड़वा बच्चा। क्लियर है? आप समझ रहे हैं? और ये जुड़वा बच्चा क्या होता है, समान होगा। समान का मतलब है कि अगर मेल है, अगर लड़का है तो दोनों लड़का ही होगा, चेहरा उहरा सब समान होगा, है ना। अगर लड़की भी है, फीमेल है, तो लड़की ही होगा, चेहरा सारा चीज़ क्या होगा, समान होता है ना। माँ बाप कैसे पहचान लेते हैं वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे, एक तो पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि एक स्पर्म मिला, ओवम मिला, है ना, और इससे कुछ बच्चे पैदा हो गए, जो नॉर्मल कंडीशन है ये वाला। लेकिन कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही दिन का मतलब है कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, फिर ये दूसरा से क्या होता है कि स्पर्म और ओवम क्या होता है, मिल के जाइगोट बना देता है। यानी एक जाइगोट ये बना दिया, एक जाइगोट ये बना दिया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक ही जाइगोट बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 हो गया, कभी 4 आप सुने होंगे कि एक महिला को 4 बच्चा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला तो बना ही जाइगोट, पहला फर्टिलाइज हुआ,
स्पर्म ओवम मिल, फिर दूसरा भी होगा, क्योंकि करोड़ों अरबों स्पर्म ओवम मिल जाता है अंदर, है ना। तो उसमें से क्या होता है, 2-4 में अगर हो गया, अगर 2 में हुआ तो 2 जुड़वा बच्चा हो गया, 3 हुआ तो 3 बच्चा होगा, है ना। तो इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें वो बोलते हैं या समान होते हैं, है ना। हो सकता है कि अगर मेल हो जाए, या पहला मेल हो या फीमेल हो, है ना, 2 लड़का हो लड़की हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, चेहरा भी बिल्कुल अलग अलग होगा। क्लियर है। तो हम पढ़ लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, है ना। तो ये जो पूरा है वो है क्या चीज़, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काफ़ी हम अच्छे से कवर किए हैं, है ना। आप इस पर क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन इस पर तो बहुत कम आता है, आप समझने के लिए भी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़रूरी भी है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।